हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनाल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। बात करें अगर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल तो सबसे पहले हम लोग एसिडिटी देखते हैं फिनाल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी वे में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनाल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो मेजर टॉपिक वो क्या है भाई, हमारा मेजर टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। और इसमें हम आज जो अपना सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनाल। एसिडिटी ऑफ फिनाल। अब प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि वाई फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनाल क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कंपैरिजन की, कि मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास एल्कोहल है, या सॉरी हमारे पास फिनाल है। मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनाल है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास एल्कोहल है। तो मैं आपको एक आर्डर बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, देन फिनाल होगा, देन वाटर एंड देन एल्कोहल। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा फिनाल होता है वो एल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होता ही होता है, साथ ही साथ ये वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन जब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसके कंपेरिजन में लेस एसिडिक होता है। ठीक है, ये मेजर चैप्टर जो हमारा इसका नाम है एल्कोहल फिनाल ईथर। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात करेंगे इन कंपेरिजन में एल्कोहल। एल्कोहल के कंपैरिजन में हम फिनाल की बात करेंगे कि भाई ये एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है तो क्यों है। तो ये आर्डर आप याद कर लीजिएगा, ये आर्डर आपको जानना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की। सबसे पहले हम थोड़ी सी एसिडिटी पे चर्चा करेंगे। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH, और फिनाल का जो जनरल फार्मूला है हम कह सकते हैं AROH। ओके सर। प्यारे बच्चों, एसिडिटी क्या है? एसिडिटी का मतलब कि अगर ये H+ यहाँ से निकले तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, RO- में प्लस H+ में। हम क्या कहते हैं, कोई जितनी जल्दी H+ दे दे और H+ देने के बाद जो उसका एनायन है वो जितना ज़्यादा स्टेबल हो वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या बोल रहे हैं सर? सर ये बोल रहे हैं कि ये अगर एसिड है तो जब ये H+ दे दिया तो ये जो बना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। जो हमारा एनायन है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी आपको कभी भी निकालनी हो तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल हो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं कहा कि एसिडिक होगा कि नहीं, बस ये बोला कि इसका जो एनायन है ये जितना स्टेबल होगा मतलब H+ को वापस नहीं लेगा, और जब नहीं लेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। भाई हम क्या बोलते हैं कि जो H+ दे वही क्या है, एसिड है। तो इसने H+ तो दे दिया, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं देने के बाद, तो तुरंत फिर ले लेते हैं, मतलब एसिडिटी कम रहती है उनकी। लेकिन जिसमें H+ देने के बाद ये स्टेबल हो उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करें फिनाल की तो एल्कोहल की, तो ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका नाम क्या है, एल्कोक्सी। इसका नाम क्या है भैया, एल्कोक्सी आयन। ठीक है, या एल्कोक्सी एनायन कह सकते हैं, एल्कोक्सी आयन बेसिकली कहते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करें फिनाल की तो अगर इसका एसिडिक करेक्टर हम शो कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा ARO- प्लस H+। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिनाक्साइड आयन। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं फिनाक्साइड आयन, इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है ना। तो ये फिनाक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड आयन है। अब ये दोनों, ये फिनाल का कॉन्जुगेट बेस है, ये एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। इन दोनों में जो ज़्यादा स्टेबल होगा प्यारे बच्चों वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। तो अगर इन जनरल हम बात करें, बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल कहता है वो भी यह कहता है कि फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, क्योंकि ये जो हमारा है फिनाक्साइड आयन इसमें पाया जाता है रीजोनेंस। इसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, इसमें पाया जाता है रीजोनेंस, और रीजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर देता है जिससे ये H+ को नहीं बुलाएगा। और जब ये रीजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, कौन, ये फिनाक्साइड आयन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और मैंने क्या कहा, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये H+ देने के बाद जो माइनस वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड के लिए। तो ये जितना स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो एल्कोक्साइड के केस में तो रीजोनेंस पाया नहीं जा रहा, इसलिए उतना स्टेबल है नहीं,
इसलिए ये कम एसिडिक है। लेकिन फिनाक्साइड, फिनाल के केस में फिनाक्साइड आयन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू रीजोनेट स्टेबलाइजेशन। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। पहले तो मैं सिंपली आपको लिख दूँ कि कहीं भी केमिस्ट्री में अगर ROH है तो उससे हमेशा जो आपका AROH है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये फिनाल जो है ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, अब हम एक्सप्लेन करते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाल। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाक्साइड आयन, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाक्साइड आयन, क्योंकि जैसे ही हम फिनाक्साइड आयन का रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, भाई केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री कहती है जितने ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर ये जो फिनाक्साइड आयन है इसमें रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढेर सारे बनेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने क्या बोला, ये ज़्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि ये रीजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे शो करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास फिनाल था पहले, अब फिनाल ने जब H+ दे दिया तो यहाँ पे क्या आया, O- आया हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं फिनाक्साइड आयन। ओके सर, मैं दूसरे कलर का मार्कर ले लूँ जिससे आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो फिनाक्साइड आयन है ये माइनस जब यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये तुरंत यहाँ जाएगा। तो जो हमारा अगला स्टेप है हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फिर से हमारी बेंजीन रिंग बनेगी। देखिए ये हमारा फिर से बेंजीन रिंग बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज। क्यों यहाँ पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी के जो बॉन्ड थे एज इट इज़ पड़े हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, क्योंकि प्यारे बच्चों पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन ही तो होता है। ये माइनस यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की बढ़ेगी, तुरंत ये यहाँ आएगा। होता क्या है ना, ये क्यों ऐसे ऐसे नाच रहा है, जब कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी तुरंत बॉन्ड वहाँ से हटेगा। भाई यहाँ पे जब ये आया तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, चार पहले से थे। अब जब ये भी आ गया तो पाँच हो गया। आपको पता है हर कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं, तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अगर इस चार्ज को हम फर्दर यहाँ स्प्रेड कर यहाँ भेजें तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन पहले से थे, हाइड्रोजन चार, अब एक और आया तो पाँच हो गए। ये तुरंत इसी टाइम पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 3 रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए और जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, तुरंत देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा एक माइनस चार्ज आएगा और ये यहाँ बॉन्ड आ गया। क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ यहाँ और ये यहाँ। ठीक है ना। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा इसकी बैलेंस याद होगी, ये तुरंत यहाँ आ जाएगा। तो हमारा सीन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमारा सीन ये बनेगा कि जो ये डबल बॉन्ड था फिर से सिंगल में कट गया, फिर से माइनस मिल गया, यहाँ पे फिर बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और ये क्या है आपका फिनाक्साइड आयन है। तो ये 1 2 3 4 5 जो हमारे स्ट्रक्चर प्राप्त हुए, ये कौन से स्ट्रक्चर थे, ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। क्योंकि फिनाक्साइड आयन में रीजोनेंस पाया जाता है जो कि ज़्यादा स्टेबल बनाता है फिनाक्साइड आयन को, इस वजह से फिनाल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। भाई एसिडिटी मैंने क्या बोला कि H+ देने के बाद जो जितना स्टेबल रहे, तो फिनाक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रीजोनेंस पाया जा रहा है। अच्छा सर, रीजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे 3 लाइन खींच के अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन सारे बॉन्ड को पार्शियली दिखा दें, इस बॉन्ड को भी पार्शियली दिखाते, यहाँ पे O लिख दें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है फिनाल का रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ मैं यही क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि अभी हम लोग जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलेगी। मैं क्या क्लियर करना चाहूँगा कि अगर हम इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो माइनस चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप ये जान लो कि फिनाल के किस किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, भाई जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा वही ना वो अटैक करेगा। हाँ सर, तो ज़रा देखो, तो यहाँ पे आप यहाँ देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पोजीशन पे है, इसमें पैरा पे है, इसमें फिर आर्थो पे है। मतलब ओवरऑल हमको एक चीज़ पता चली कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो आर्थो पे है या तो पैरा पे है। और यही वजह है प्यारे बच्चों, बाई यूजिंग दिस रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन इजिली से डैट कि हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनाल की, वो हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। और जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारी कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पे आ रही है, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन कि क्यों फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है। क्योंकि फिनाल में H+ देने के बाद जो फिनाक्साइड आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल ज़्यादा होता है, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ओके सर, ठीक है ना। तो ये रहा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं आगे इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी।